हूँ कि अगर मान लीजिए क्या बोल रहे कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक में इंक्रीजिंग वर्ड है ओनली, सो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हो भी सकता है ना। मतलब क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, टेक्स्ट बुक में होना कि नहीं मालूम। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पर दिखा वो बबल शो किया है, बबल। ठीक है, इस बबल को मैं क्या कर दूंगा, फिलअप कर दूंगा, क्योंकि जब यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी सो बबल पॉइंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन दैट। ठीक, तो वो एक चीज हम यहाँ पर जरूर करेंगे। अब चलिए स्ट्रिक्टली है तो ये एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। पहले हम डिक्रीजिंग वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, क्या इंक्रीजिंग वाला कर रहे हैं, तो चलिए डिक्रीजिंग वाला कर लेते हैं ना। क्या है इंक्रीजिंग, क्या डिक्रीजिंग, क्या बात हमारे लिए तो एक ही होती है सब, बट लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो वो ध्यान में रखना। तो अगर डिक्रीजिंग है तो लेस देन जीरो, तो हम पार्ट बी मतलब सॉल्व करें। इधर भी हमने पहले बी सॉल्व कर लिया, बाद में ए सॉल्व किया है, तो मैं बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हूँ। पार्ट ए कौन सा, पार्ट बी कौन सा, आप देख लीजिए। डिक्रीजिंग अगर है तो लेस देन जीरो, डिक्रीजिंग ओनली है तो लेस देन और इक्वल टू जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो लेस देन जीरो। तो अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहे हैं मतलब लेस देन जीरो कर रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होगा, 2x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x² माइनस 3 टू द 6x माइनस 36 लेस देन जीरो। थ्रू आउट हमने 6 से डिवाइड कर दिया, तो x² माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन जीरो। नाउ इस क्वेश्चन में लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करना, लीनियर इन इक्वेशन सॉल्व करना, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज में तो बस टेंजेंट नॉर्मल के फार्मूले वो आपको अच्छे से बता दूंगा। स्ट्रेट लाइन का नॉलेज लगता है वहां पर जरूर, स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर पढ़ा है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका नॉलेज लगेगा अगले वाले एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में आपको जो प्रीवियस से लगना है ना, वो लगेगा लीनियर इन इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर -6 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी सम -1 होती है, बताइए कौन से होंगे। 3 2 हाँ, लेकिन पॉजिटिव कौन, नेगेटिव कौन, -3 -3 + 2, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया -6, -2 एडिशन हो गया, हाँ हाँ -3 फर्स्ट -3 + 2 होगा ना। ठीक है, -3 + 2 मल्टीप्लीकेशन -6, एडिशन अगर इनका किया तो हो जाएगा -1। तो ये हो गए मेरे पास फैक्टर x-3 x + 2 लेस देन जीरो। अब इसको अच्छे से समझिए, यहाँ तक तो चलिए डेरिवेटिव का ही नॉलेज आया, कुछ क्वाड्रेटिक का आया, मतलब अप टू 10th का आया, लेकिन ये पार्ट है आपका लीनियर इन इक्वेशंस। लीनियर इन इक्वेशंस, सो जब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लेस देन जीरो मतलब कि नेगेटिव होता है, तो ये कब पॉसिबल है, अगर पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव, या फिर दूसरी केस होती है पहला नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव। सो वी गेट टू डिफरेंट केसेस हियर, सो विल राइट इट लाइक दिस। केस 1 जो होगा, case will be like this, x-3 greater than 0 and x + 2 less than 0। ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव ले लिया मैंने। तो अब हो गया x greater than 3 x less than -2। नाउ इज दिस पॉसिबल, देयर इज ऐसा कोई x है क्या कि जो लेस देन -2 है और ग्रेटर देन 3 है? नहीं नहीं है ना। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं होगी। फिर दूसरी केस हम देखते हैं, केस सेकंड, जिसमें कि x-3 लेस देन 0 होगा एंड x + 2 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब x लेस देन 3 x ग्रेटर देन -2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना होता है हमें, सी वी हैव यूज्ड द वर्ड एंड हियर, है ना, यहाँ पर हम एंड वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब क्या कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और केस 1 और केस 2 में कौन सा वर्ड है, और। सो दिस इज सोल्यूशन और दिस इज सोल्यूशन और बोथ द सोल्यूशन, दोनों भी सोल्यूशन हो सकते हैं। और जब हमने लिखा है तो ए और बी और बोथ, क्लियर। लेकिन इधर हमने वर्ड यूज किया एंड, इसका मतलब कि ये दोनों आपके ट्रू होने चाहिए तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट केस में तो पॉसिबल नहीं था, x ग्रेटर देन 3 x लेस देन -2, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन इस केस में ग्रेटर देन -2 लेस देन 3, मतलब ऐसे लिखा जाएगा -2 लेस देन x लेस देन 3। तो ये जो x है अभी -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। नंबर लाइन पर अगर मुझे शो करना है तो ये 0 हो गया, इधर -1 इधर -2, यहां से लेके 1 2 3 यहां तक, ये जो कंप्लीट पोर्शन है ये आपका सोल्यूशन है।
इंटरवल की लैंग्वेज में अगर मुझे लिखना है तो x बिलोंग्स टू -2, 3। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छे। अब इसी को आप उल्टा कर देंगे, इसी को अगर मैं दूसरा केस अगर लेना है मुझे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 जो है ना ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, x-3 x+2 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। कौन सी केस की बात कर रहे हैं हम? स्ट्रिक्टली को ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि आपके इसमें अगर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर इक्वलिटी लगा दीजिए, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये वाला केस आएगा। अब जब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब होता है? या तो दोनों भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या तो फिर दोनों भी नेगेटिव होंगे। सो दीज आर द 4 डिफरेंट केसेस व्हाइल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, और बहुत बेसिक है ये, ठीक। तो दो नंबर पॉजिटिव दो नंबर नेगेटिव ऐसे हो सकता है। तो मान लीजिए फर्स्ट केस में अगर मैं दोनों पॉजिटिव लेता हूं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, x ग्रेटर देन 3 और इधर x ग्रेटर देन -, x-3 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 3 और इधर हो जाएगा x ग्रेटर देन -2। अब इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ? इसको वर्ड होता है यूज कॉमन सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन में। कॉमन सॉल्यूशन कौन सा हुआ? ग्रेटर देन -2 और ग्रेटर देन 3। तो हम क्या करेंगे, खाली ग्रेटर देन 3 लेंगे, ऑटोमेटिकली वो -2 से भी बड़ा रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो कॉमन सॉल्यूशन हो जाता है हमारा x ग्रेटर देन 3। मतलब अगर मुझे इंटरवल में लिखना है तो x बिलोंग्स टू 3, इंफिनिटी। अब जो सेकंड केस है मेरे पास, सेकंड केस x-3 लेस देन 0 एंड x+2 लेस देन 0, दोनों नेगेटिव, मतलब x लेस देन 3 x लेस देन -2। अब इस केस में कॉमन सॉल्यूशन हुआ x लेस देन -2 से छोटा नंबर आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 3 से भी छोटा रहेगा ही। तो ये दोनों कंडीशन x लेस देन -2 में सेटिस्फाई होती है, तो हमारा सॉल्यूशन होता है x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। अब इसी को अगर हमने नंबर लाइन पर शो करना है, बिकॉज ये कभी कभी आ जाता है, तो ये 0 हो गया, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो जिस इंटरवल की हम अभी बात कर रहे थे जिस पर्टिकुलर में, ये दोनों ट्रू है। हाँ, ये दोनों ट्रू है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर है? एक तो x ग्रेटर देन 3 में भी और x लेस देन -2 में। तो 3 टू इंफिनिटी और -∞ टू -2, 3 टू इंफिनिटी इसके आगे आपका सॉल्यूशन है, और -2 के नीचे भी आपका सॉल्यूशन है, बीच में सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर मुझे ग्राफ भी निकालना है इस फंक्शन का, तो आप बोल सकते हैं ग्राफ कैसे होगा, नेचर ऑफ द ग्राफ। यहाँ पर ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये फिर से इंक्रीजिंग होगा, एक्चुअली इधर पूरा डिक्रीजिंग रहेगा और इधर इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको रहने देते। अब इस वाला देखिए कि इससे यहाँ तक -2 से लेके 3 तक हमने पढ़ा था, -2 से लेके 3 तक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और 3 के आगे और -2 के नीचे ये फंक्शन आपका है इधर इंक्रीजिंग, इधर भी इंक्रीजिंग, इस पर्टिकुलर पोर्शन में डिक्रीजिंग। ठीक, Yes, sir. चलिए अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो इज इट पॉसिबल, शुड आई मूव अहेड? 7 बज गए तो एक्सरसाइज बड़ा है। चलिए कोई नहीं, हम अगले क्वेश्चन में भी कर लेंगे। तो सिक्स्थ वाले में मैं कुछ नया देख पा रहा हूँ क्या? नहीं है, बस वो ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना है। Yes. तो सेवंथ वाला ले लेते हैं, सेवंथ वाला शो दैट y इज इक्वल टू, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x माइनस 2x upon 2 + x. So we have to show that this x greater than -1. Okay, so that is the domain of the function is an increasing function of x throughout its domain is an increasing. तो यहाँ पर वर्ड खाली इंक्रीजिंग दिया है, ये हमें शो करना है। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा dy/dx।
अब डिवाइड बाय एक्स क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स, ठीक, माइनस अब 2x/2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, u/v से, ठीक है, u/v से इसका डेरिवेटिव निकलेगा जो कि होगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, which is equal to 1/1 प्लस एक्स माइनस इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक। अब इधर 2x माइनस 2x कट हो गया, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हमने सीधा लिख दिया 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, -4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, सो -4 माइनस 4x, ठीक। अब 4 -4 कट हुआ, 4x माइनस 4x कट हुआ, रिमेन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. So this is basically f dash of x, or what you can say as dy by dx. Now this particular thing is always greater than 0 for x greater than -1. अब ये मैं डायरेक्टली क्यों बोल सकता हूं, देखिए न्यूमरेटर जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, सो इट इज पॉजिटिव. डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म है ना, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, ये किस पे डिपेंड कर रही है, 1 प्लस एक्स पर. और अगर आप x ग्रेटर देन x -2 हुआ तो कुछ भी होने दीजिए, x -2 हुआ तो आप देख, हाँ 2 -2 0 हो जाएगा ना. नहीं समझे, नीचे 2 + x होल स्क्वायर है, तो अगर x -2 हुआ तो फिर नीचे हाँ 0 तो हो जाएगा. x -2 हुआ तब ना, x -2 हुआ तब ना, हम कौन से बात कर रहे हैं, फंक्शन का डोमेन कहाँ पर है, देखिए x ग्रेटर देन -1, तो -2 जो है -1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है. हाँ फिर है ना, -2 की तो हम बात ही नहीं कर रहे, -2 -3 व्हाटएवर, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे. -2 की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डोमेन की x ग्रेटर देन -1. तो x ग्रेटर देन -1 जो भी नंबर होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन -1 जो भी नंबर होगा उसके लिए इसका आंसर भी होगा पॉजिटिव. -2 तो हो नहीं सकता, -2 नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन. डोमेन ऑफ द फंक्शन x ग्रेटर देन -1 है, इस डोमेन में ये स्क्वायर पॉजिटिव, न्यूमरेटर का स्क्वायर पॉजिटिव, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स, तो x अगर -1 से बड़ा होगा तो इस ब्रैकेट का आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा. -1 से बड़ा मतलब -2 -3 नहीं, -1 से बड़ा मतलब 0 1 2 लाइक दैट, मतलब मैंने 0 हुआ इंटीजर्स तो बता, ऊपर x स्क्वायर है. हाँ ऊपर 0 हो जाएगा ना, तो डजंट मैटर. इंक्रीजिंग बोला है ना, स्ट्रिक्टली तो बोला ही नहीं है, तो मैं ये कर देता हूँ, चलिए हाँ फिर ठीक है. फिर ठीक है ना. ये तो होगा, इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली तो बोला ही नहीं है, तो इक्वालिटी भी 0 हो सकती है, x अगर 0 रहा तो करेक्ट है, यहाँ पर हम इक्वालिटी शो कर देंगे. एंड देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इट्स डोमेन. ठीक है. यस सर. अब क्वेश्चन 8 भी उसी तरीके से है. 9 थोड़ा सा अलग है, चलिए देख लेते हैं. 9 f ऑफ क्या, प्रूव दैट y इज इक्वल, क्योंकि पॉलिनोमियल वाले हम बहुत सारे ले चुके, तो अब थोड़ा सा लॉगरिथमिक हुआ या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ वाले लेते. सो 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा. इंटरवल कौन सी बात हो रही है यहाँ पर, 0 to π/2. हमें शो करना है अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन.
तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे y डैश, लिख देता हूं मैं, अलग अलग तरीका लिखने, y डैश भी लिख सकते हैं, dy बाय डी थीटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा नाउ, सो dy बाय डी थीटा आएगा, ना कि dy बाय डी। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो पहली टर्म जो है इसका होगा डेरिवेटिव डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into derivative of denominator whole divided by denominator square, ठीक, माइनस थीटा का डेरिवेटिव होगा 1। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस अगेन प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 plus cos theta bracket square minus 1. Now this 4 cos square plus 4 sin square, it becomes what? 4. Only 4 divided by 2 plus cos theta bracket square minus 1. अब न्यूमरेटर में अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा 2 plus 8 आया ना, 2 plus 2 cos theta होगा। 2 cos theta plus 2। हाँ, नहीं, बाहर 4। हाँ, 2 1 plus, plus 2 1 plus 2 cos theta होगा हाँ, डिवाइडेड बाय 2 plus cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये हमारा हुआ फंक्शन। ये एलसीएम भी तो लेना है हमने अभी, तो चलिए इस टर्म को कैंसिल करते हुए मैं सीधा ही एलसीएम वाली टर्म लेता हूँ आगे। आप इस पर फोकस करिए, इसका मैंने एलसीएम लेना है 2 plus cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज एलसीएम। अगर हम 2 कॉमन लेते फिर शायद ठीक आ जाता। एक्चुअली लेने की जरूरत ही नहीं थी, -1 भी है ना पीछे, इस पे ध्यान ही नहीं रहा। ये अगर है तो वैसे हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ने वाला है, तो इसका एक्सपेंशन तो करना ही है हमें, है ना। तो हम ये टर्म ना कंसिडर करेंगे, यही कंसिडर करते हैं 2 plus cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज बिकम एलसीएम। ठीक है, दोनों टर्म्स का हो गया एलसीएम 2 plus cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। न्यूमरेटर में 8 cos थीटा प्लस 4 एज इट इज 8 cos थीटा प्लस 4 एंड माइनस 1 into दिस ब्रैकेट स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, 2 8 cos थीटा प्लस 4 इसका स्क्वायर करेंगे और तीनों को माइनस साइन लगेगा, तो माइनस 4 माइनस 2 2 जा 4 cos थीटा देन माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 plus cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। चलिए देखते हैं, न्यूमरेटर में 4 माइनस 4 कट हो गया, ठीक है, देन 8 माइनस 4 इज 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट डिनोमिनेटर में 2 plus cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में cos थीटा कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में होगा 4 माइनस cos थीटा, डिनोमिनेटर में 2 plus cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताइए। यस। ठीक, फंक्शन हमें कैसे प्रूव करना है, इंक्रीजिंग में। फंक्शन हमें प्रूव करना है इंक्रीजिंग में। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy बाय डी थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब हमारा cos थीटा इन ब्रैकेट 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 plus cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है, तो आप डिनोमिनेटर जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस हाँ, तो डिनोमिनेटर इधर 0 हो जाएगा, cos थीटा इन ब्रैकेट 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल है, फिर अगेन दो केस आपके, cos थीटा ग्रेटर देन 0 एंड 4 माइनस cos थीटा आल्सो ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी अगर है तो इक्वलिटी भी शो कर देंगे। ठीक है, तो हमारी बात हो रही
यहाँ पर आपका cos थीटा अगर उधर गया सो 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 4। क्लियर है? अब cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब जो cos थीटा आपका, cos थीटा बिलोंग टू द इंटरवल। अब cos थीटा हमेशा ही आपका होता है -1 और +1 के बीच में, ठीक, -1 और +1 के बीच में होता है। तो अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल टू 4 है, मतलब पॉजिटिव है बेसिकली। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, इफ पॉजिटिव कहां पर आएगा, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज 0 to π/2। सेकंड केस अगर हम डिस्कस करें कि सेकंड केस में क्या होता है, जैसे कि अगर cos थीटा जो है लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस cos थीटा आल्सो लेस देन और इक्वल टू 0। सो इसका मतलब हुआ कि cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 0 है तो है ही 4 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो दिस केस, ड्यू टू दिस वन, इट बिकम्स नॉट पॉसिबल। दोनों को कंबाइन करना आपने, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 4 हो सकता है क्या cos थीटा, तो ग्रेटर देन 4 ही नहीं होता है, तो लेस देन 0 की तो बात ही नहीं, लेस देन 0 जरूर होता है, लेकिन ग्रेटर देन 4 cos थीटा नहीं हो सकता। cos थीटा हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक। Yes, sir. ओके, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू गो टू अगेन हॉस्पिटल।